जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ को, जो कि बिहार बोर्ड और NCERT के लिए कॉमन है। और यह दोनों ही जो बच्चे फॉलो करते हैं या फिर बिहार बोर्ड को या फिर NCERT को, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि आपका अध्याय 3 है। और इसमें से प्रश्नावली 3.6 को आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न को। तो आते हैं प्रश्नावली 3.6 पर। तो 3.6 आपका इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें से पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलें, है ना। निम्न समीकरणों युग्म को जो है रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। किस में बदलना है? तो रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग मान लीजिए कि यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है 1/2x दिया हुआ। इसको हम लोग 1/2x को हम लोग साइड में लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। 1/2x दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, है ना, इंटू 1/x, क्योंकि जब गुना करेंगे दोनों को तो यही हमको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं और यहाँ मान लेते हैं कि 1/x को मान लेते हैं कि ये 1/x को मान लेंगे कि ये टोटल ये किसके बराबर है? ये के बराबर है। तो ये के बराबर है तो 1/2 यहाँ गुने ये हो जाएगा, बराबर करेंगे तो ये 2 होगा कि नहीं होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ देखिए, अब मानते हैं हम लोग इक्वेशन को कि माना 1/x इज इक्वल टू ये मान लेते हैं, और वन बाय वाई जो दिया हुआ है हम लोग को, इसको हम लोग मान लेते हैं b मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि इसको हम लोग टोटल को ये मान लेते हैं तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 गुने में ये, इसको गुना करेंगे तो a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरह से तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, है ना, 1/2x के बदले में लिख सकते हैं a/2, है ना, क्योंकि 1/x को क्या माने हम लोग? ये माने हैं, प्लस 1/3y है। अब यहाँ समझिए 1/3y है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y। अब 1/y को हम लोग मान लिए हैं b मान लिए हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके बदले b/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे b/3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि ये क्लियर रहे। इसको अब हटा देते हैं, आपने समझ लिया है। अब b/3 करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? बराबर में 2 आ जाएगा। बराबर में 2 दिया हुआ है तो बराबर में यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर में 2 लिखेंगे। इसको हम लोग यदि और इसको मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे? LCM ले लेंगे, नहीं तो फिर इसको यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरे समीकरण में से हम लोग देखते हैं कि 1/x को मान लिए हम लोग ये, तो दूसरे समीकरण में जब हम लोग जाएंगे तो दूसरे समीकरण में हम लोग का है 1/3x, यानी कि ये /3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसा कि हम लोग माने थे। जैसे 1/3x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x, है ना। और इसको मान लेते हैं ये हम लोग टोटल को, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a/3 हो जाएगा, है ना। तो a/3 लिखा हमने। फिर जो है सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/y को b माने हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? b/2। अब इसको जो है सो क्या लिख सकते हैं 13/6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाले समीकरण को, है ना, पहले मान लेते हैं इसको समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इससे हम लोग जो है सो इसको जो है सो निकालते हैं। अब इससे हम लोग निकालते हैं इसको, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब इसका हम लोग 2 और 3 का एलसीएम लिख सकते हैं
6 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 6 को, कितने बार में जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 को तो 3 बार में, तो यहाँ लिख सकते हैं 3a प्लस 3 को जब 6 में भाग देंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2b लिख सकते हैं, बराबर में 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3a प्लस 2b हो जाएगा, और जो है सो 2 गुने 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 गुने 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन मान लेंगे 3 हम, है ना। अब हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से इसको इस फॉर्मेट में लाते हैं, है ना। तो समीकरण 2 को सबसे पहले कॉपी करते हैं और इसको ले आते हैं जगह पे, तो यहाँ ले आए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट किए हम लोग, तो यहाँ इससे हम लोग, इसमें भी हम लोग क्या ले सकते हैं 3 और 2 में से हम लोग क्या ले सकते हैं एलसीएम, तो यहाँ आएगा एलसीएम 6। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लिए हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया है। अब हम लोग करते हैं इसमें से 3 से भाग देते हैं 6 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 से जब 6 को भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b हो जाएगा, बराबर में 13/6। अब 6 से 6 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब देखिए 2a प्लस 3b बराबर 13 आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4 नंबर, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। अब हम लोग जो है सो इसको क्या करते हैं, दोनों में से, दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पे या तो ए को सिमिलर कर लीजिए या फिर बी को सिमिलर कर लीजिए, और जो दोनों में से सिमिलर आएगा उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से देखते हैं, विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ जो विलोपन विधि से है, हम लोग समीकरण 3 और 4 को दोनों को क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करते हैं समीकरण 3 को और ले आते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 को भी, ओहो इसी को मूव कर दिए, आप यहीं रहो, कॉपी, इसको यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन जो हम लोग का चौथा इक्वेशन है, इसको भी हम लोग यहाँ क्या किए, कॉपी किए और यहाँ पे इसको ले आए। नहीं होगा, नाराज हो रहे हो भाई, नाराज नहीं होना है, ठीक है। बराबर में यहाँ हम लोगों का इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग या तो 3 को बराबर, इसको जो है सो हम लोग बराबर करेंगे, तो इसको या तो 6 ये बनाइए, या तो फिर इसको जो है सो 2 और 3 है ना दोनों में, तो या तो फिर इसको 6 बनाइए। देखिए यहाँ इसको और इसको बराबर करना होगा, या फिर ए वाले कोएफिशिएंट को बराबर करिए या फिर बी वाले कोएफिशिएंट को बराबर करिए, तभी जाकर के हमारा एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाले ही को ही जो है सो बराबर करते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 6 आएगा, है ना। तो एलसीएम 6 आएगा, यानी कि 3 में क्या गुना करना पड़ेगा हम लोगों को, तो इसमें से गुना करना पड़ेगा 2, और इसमें से 2 है तो इसको 6 लाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा, तो 3 गुना करना पड़ेगा। अब इसमें से हम लोग यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ 2 से गुना किए इसको 3a को, तो ये हो गया हम लोगों का 6a लिख सकते हैं, प्लस 2b को गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4b हो जाएगा, बराबर 12 को 2 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। फिर 2a को 3 से गुना करेंगे 6a हो जाएगा, प्लस 3b को 3 से गुना करेंगे तो 9b हो जाएगा, बराबर में 13 गुने 3 यानी कि 39 हो गया। तो अब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से हल कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है ऊपर में, है ना, तो यहाँ उसका अपोजिट साइन आता है, यानी कि यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इसको रिमूव कर देते हैं, माइनस आएगा, है ना। ऊपर में प्लस है हम लोगों का, तो नीचे क्या आएगा, माइनस। ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, तो नीचे क्या आएगा, माइनस। अब क्या होता है, ई वाला चिन्ह जो है सो ऊपर सरक जाता है ना, यानी कि ये जो है 6 ये है, और जब यहाँ प्लस जो 6 ये है और यहाँ जो नीचे माइनस है, तो माइनस यहाँ सरक जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा, यानी कि ये जो प्लस 6 ये पहले से था, अब कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा,
-6 ये बन जाएगा। तो 6 में से 6 गया तो घट के 0, यानी कि ये कट गया एक तरह से, यानी कि ये कट गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पहले से तो +4 भी है, नीचे में से प्लस जब यहाँ से ये सर करके ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -9 भी बन जाएगा। और जब हम लोग जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा, घट करके तो -5 भी आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -5 भी बराबर, यहाँ देखिए 24 है और प्लस जब प्लस है 39 है ना, +39 है और यहाँ नीचे क्या है माइनस, तो ये माइनस जब सरकता है तो प्लस के जगह पे चला जाता है ऊपर में, तो यहाँ ये क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, ये घटेगा तो हमारा कितना आएगा, -15 आएगा, है ना, -15 आएगा। अब हम लोग इसको जो है सो लिखेंगे बराबर -15। इसको हम लोग करेंगे b बराबर, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा तो 15/5, तो इसको कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। या तो हमारा क्या निकल करके आया, b बराबर 3 निकल करके आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब b बराबर जहाँ हम लोग को 3 निकल करके आया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे, है ना, इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। यहीं बगल में इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। इसको यहाँ हम लोग थोड़ा साइड कर लिए हैं। तो यहाँ b बराबर हम लोग का जो देखेंगे, b बराबर यहाँ हम लोग का 3 आया था, और यहाँ देखेंगे तो घट करके हम लोगों का b बराबर कितना आया था, 15/5। तो भाग देते तो 3 बार में, तो बराबर आया था b बराबर हम लोग का आया था कितना, 3 आया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इस पे, तो b बराबर 3 को जो है सो हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं। तो b बराबर 3 को जब किस समीकरण में पुट करेंगे, तो b बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में नहीं, यहाँ 3 में ही रखिए, 1 में क्यों रखेंगे, हमारा फर्स्ट समीकरण 3 है, दूसरा समीकरण 4 है, तो समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, यहाँ रखेंगे हम लोग तो 3 ये है प्लस 2b है, तो 2 और b के जगह में कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, बराबर में 12। तो यहाँ 3a बराबर में 12 और 2 3 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। तो यहाँ कट करेंगे तो 2 बार में, देयरफॉर a बराबर में हम लोग का क्या निकल करके आया, तो a बराबर निकल करके आया हम लोगों को 2। ठीक है, अब हम लोग शुरू में देखेंगे, तो शुरू में हम लोग माने क्या थे कि 1/, इसको जो है सो हम लोग माने थे, सॉरी ये क्या हो जा रहा है भाई, हाँ इसको हम लोग माने थे, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करते हैं और लाते हैं कि ओरिजिनल में हम लोग माने क्या थे, है ना। तो ये हम लोगों ने माना था, और इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि x 1/x बराबर ये माने थे, तो 1/x बराबर में ये के जगह में कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ 2 रख देंगे। अब जो है सो इसको यहाँ करते हैं तो 1/2 और x जो है सो 2 की जगह पे चल गया और 2x की जगह पे आ गया, तो यहाँ x हो गया। तो x बराबर हम लोगों का क्या निकल करके आया, 1/2। यदि इसको पलट करके हम लोग लिखेंगे तो फिर हम लोगों का क्या आएगा, x बराबर 1/2। इस इधर जो है सो 1/y है, ये किसके बराबर है, b के बराबर, तो b हमारा कितना आया है, 3 आया, तो 3 रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 1/3 हो जाएगा, है ना। तो यही हम लोगों को लाना था, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि रूट में है। तो थोड़ा रूट को देख करके लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, आप हमारे साथ हैं और आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो यहाँ हम लोग देखते हैं इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे है 2 बटे में रूट एक्स है ना, क्या है बटे में रूट एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे रूट एक्स, सॉरी इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू लिख सकते हैं 1 बटे रूट एक्स है ना। और इसको यदि हम लोग ये मान लेते हैं तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टोटल को ये माना है तो 2 इंटू ये हो जाएगा, 2a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना 1 बटे रूट एक्स बराबर ये और 1 बटे रूट वाई बराबर बी मान लेते हैं। इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू ये आएगा 1 बटे रूट एक्स को हम लोग ये माना है तो यहाँ क्या आएगा ये प्लस 3 बटे रूट वाई है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1 बाय रूट वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 बाय रूट वाई को हम लोग मान लेते हैं b, यहाँ को टोटल को b, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ 3 भी हो गया बराबर में 2। उसी तरह से नीचे है तो 4a माइनस 9b हो जाएगा बराबर में -1। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2 हम लोगों का, ठीक है। 2 नाराज़ हो रहा है क्यों भाई, अच्छे से लिख रहे हैं तो ये हम लोगों का हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं और फिर जो है सो हम लोग लाते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लोग यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो हम लोग का यहाँ या तो फिर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो फिर कितना आएगा एलसीएम, 2 से भाग देंगे 1, 2 से 1 यानी कि 4 आएगा एलसीएम 2 और 4 का। आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बस हमको आ रहा है ना। तो ये है कि 4 एलसीएम आया तो या तो फिर यहाँ 4 बनाना होगा और फिर यहाँ तो 4 है ही, या तो फिर 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 9, तो फिर या तो यहाँ फिर 3 को 9 बनाइए और नीचे में 9 है ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये को ही जो है सो हम लोग 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं और दोनों को 4 बनाते हैं। तो 4 एक नीचे तो पहले से है ही, तो और ऊपर वाले को हम लोग 4 बनाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग 4 बनाते हैं। और ऊपर वाले को 4 बनाने के लिए क्या गुना करना होगा इसमें से, तो इसमें से 2 गुना करना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b, सॉरी 2 से गुना कर रहे हैं ना भाई, तो 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 और 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 3 6 और फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को 2 में से घटा देते हैं तो समीकरण 2 को 3 में घटाने पर क्या आएगा देखिए। अभी के इसको इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके नीचे ले आते हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या क्या आ गया भाई, अच्छा एक्स्ट्रा कुछ आ गया है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, है ना। और इसको हम लोग नीचे वाले को, तो इक्वेशन 2 को घटाएंगे, है ना, 2 को 3 में से घटाने पर, तो 2 को इसमें से घटाएंगे हम लोग तो हम लोगों का क्या आएगा, इसको हम लोग कॉपी करते हैं तो यहाँ कॉपी करके नीचे ले आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो साइन क्या है, ऊपर में प्लस तो नीचे साइन क्या आएगा माइनस, ऊपर में साइन माइनस है तो नीचे क्या आएगा प्लस, ऊपर में साइन माइनस है तो नीचे प्लस आता है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 4a में से 4a चला गया तो घट के 0 हो गया। अब 6b ऊपर में क्या है प्लस 6b है और नीचे वाला साइन जब ऊपर सरकेगा तो -9b क्या बन जाएगा, प्लस में 9b बन जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15b आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 15b बराबर, अब 4 है और नीचे जो है सो उसका है -1 है, लेकिन जब साइन प्लस जो है सो ऊपर सरकेगा तो फिर ये क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो b बराबर हम लोग का क्या आ रहा है 5 बटे में 15 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो 5 कम 5 5 दिए 15 यानी कि 1/3। तो यहाँ हम लोगों का b बराबर क्या आ रहा है 1/3। तो इसको हम लोग करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन
2 में रख देंगे इसको, इक्वेशन 2 में या फिर 1 में भी रख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो b बराबर 1/3 को समीकरण 1 में या फिर 1 में रखने पर, जब हम लोग 1 में रखते हैं तो 1 में समीकरण हमारा क्या है, 2a + 3b = 2, 2a + 3b = 2, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान रखेंगे, तो 2a + 3 × b के जगह में 1/3 बराबर में 2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ 2a + 1 बराबर में 2 हो गया, है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2a यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सो 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर -2 में से 1 गया तो 1/2, यानी कि ये बराबर हम लोग का क्या निकल करके आया, 1/2। ठीक है, ए और बी हम लोग का निकल करके आ गया है। लेकिन यहाँ हम लोग जो है सो ए और बी को माने क्या है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी किया हमने, और जो माना था वो जो है सो हम लोगों का आया है, तो उसको अब हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ, तो यहाँ 1/x बराबर है 1/√x, जो है 1/√x, और ये बराबर हम लोग का आया है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, सॉरी यहाँ x है, यहाँ हमने 2 लिख दिया था, x है। अब हम लोग क्या करेंगे, √x बराबर जो है सो हम लोग यहाँ करेंगे, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, हम लोग का कैंचिया गुना हो जाएगा, तो 2 से 1 गुना होगा 1। अब जो है सो रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम लोग का क्या निकल करके आया, 4। तो x बराबर निकल करके आया हम लोगों को 4। अब हम लोग दूसरा जो है सो करते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं कि 1/√y, ये किसके बराबर है, b के बराबर में। तो b हमारा आया क्या है, तो b बराबर हम लोग का आया 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। यदि इधर कैंचिया गुना करेंगे तो 1 × 3 और फिर √y × 1, है ना। तो यहाँ 3 आया बराबर में √y, तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 3 का जो है सो रूट हटाएंगे, बराबर के इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो y बराबर हम लोग का कितना आया, 9 आया। तो ये हम लोगों का x और y निकल करके आ गया है, यही हो गया हमारा इक्वेशन सॉल्व। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं हम लोग, तो इक्वेशन 3 है, जो कि बेहद ही आसान है। इसमें से एक को मानेंगे और दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे हम लोग मानते हैं, है ना, वाइट वाला ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो माना 1/x को ये मान लेंगे, ठीक है, 1/x को ये मान लेंगे, और y को मानने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि y फ्रैक्शन में नहीं है, y अपना सीधा साधा है बेचारा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4/x है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 4 × 1/x, और 1/x को हम लोग टोटल क्या मान लिए हैं, ये मान लिए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, प्लस 3y है, तो y को y के फॉर्म में ही रहने दीजिए, बराबर में हम लोग क्या मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं। y को b भी मान सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्या, रहने ना दीजिए, अब वर्साटाइल कब होइएगा, सीखिएगा कब, है ना। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। दूसरा है हम लोगों का वो 3/x, तो 3/x को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/x, और 1/x हम लोगों का क्या है, ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है, -4y है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -4y, ठीक है, बराबर में 23 है, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, दूसरा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको जो है सो हल कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम लोग क्या किससे चलते हैं, तो वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है,
ये हम लोग करते हैं तो यहाँ हम लोग वज्र गुणन विधि से करते हैं तो ऊपर में हम लोगों का क्या आएगा, ये है। तो जब ये का कोफिशिएंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले कोफिशिएंट को हम लोग मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हटाएंगे तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, इधर जो शेष बचा हुआ है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग जल्दबाजी कर दिए हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं, जिस फॉर्म में हम लोगों का रहता है। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। इसको हम लोग जब सिंपल फॉर्म में लाएंगे दोस्तों तो ये हमारा इस तरह से कुछ हो जाएगा, 4a + 3y और 14 को इधर लाएंगे तो -14, है ना। फॉर्मेट यही रहता है ना, a1 + a1x + b1y + c1 = 0। तो फॉर्मेट उस फॉर्मेट में ले आए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a - 4y और माइनस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये हमारा 0 हो गया। वज्र गुणन विधि से देखते हैं, अब हम लोगों का इक्वेशन सही हो गया। अब हम लोग इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेंगे 4। ठीक है, अब हम लोग ये से देखते हैं, ये जब हम लोग लेंगे तो ये वाला हम लोगों का क्या होता है, ये जो है हम लोगों का ढक दिए, समझ लीजिए। तो उसके बाद हम लोग किसको गुना करेंगे, तो इसमें हम लोग गुना करते हैं, इधर से 3 से गुना करेंगे 23 को, तो 3 से गुना करेंगे 23 को -23 को। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। फिर हम लोग इधर से -4 और -14 को गुना करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, 56 आएगा प्लस में। ठीक है, तो बराबर। अब हम लोग जो है सो किसको जो है सो हट करेंगे, वाई वाला सेक्शन आएगा, तो वाई वाला सेक्शन लिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग वाई वाला सेक्शन लेते हैं तो वाई वाले सेक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, ढक देंगे। अब हम लोग का क्या आएगा, तो -14 × 3, तो -14 × 3 कितना होता है, -42 होता है ना। देख लीजिए आप करके, नहीं समझ में आ रहा है, बराबर -42 आया कि नहीं आया। तो ये बच्चा वाला चीज़ है, आप बच्चे में तो आप क्लास में रहे नहीं, आप सीनियर क्लास हो गए हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इधर जो है सो 4 और फिर इधर -23 को गुना करेंगे, तो 4 और 23 को गुना करेंगे तो ये प्लस में कितना आएगा, 92 आएगा। ये क्या आएगा, प्लस में 92 आएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, -4y है ना, लग रहा है कि कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं। तो यहाँ जो है सो हम लोग 4a + 3y - 14 = 0, 3a - 4y - 23। अब इसको गुना करते हैं तो 4 × 23, इधर जो है सो हो गया -14 × 3 -42 और फिर माइनस, फिर जो है सो हम लोग गुना करते हैं किससे, अच्छा हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ बीच में तो माइनस लगेगा ही। अब 4 × -23 करना है तो -92 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, -92 आएगा। ठीक है, ये इसी को मिस्टेक कर रहे थे। बराबर में अब हम लोग किसका कोएफिशिएंट लेंगे, तो ये अब हम लोग लेंगे y, ये वाला कांस्टेंट वाला का कोएफिशिएंट, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, गुना करेंगे तो -4 को 4 से करेंगे तो -16 हो जाएगा, है ना। जैसे कैंचिया गुना करते हैं इसे वैसे ही उस तरह से। फिर यहाँ 3 और 3 को करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, 9 आएगा, तो -9 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ प्लस था, ठीक है, रिमूव हो जाता है, थोड़ा रिमूव करने की कोशिश करते हैं, कुछ हो जाता है कुछ। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको हल करेंगे। यदि हल करेंगे इसमें से तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये बटे में 23 × 3 करते हैं और माइनस में है तो माइनस रहने देंगे, तो 23 × 3 = 69 होता है ना। 23 × 3 = 69 हो गया, -56 हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग y बराबर करते हैं तो -42 माइनस गुना माइनस प्लस 92 हो जाएगा। बराबर में यहाँ नीचे करते हैं तो -16 और -9 क्या बन जाएगा, -25 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये बट्टे में इसको जोड़ेंगे हम लोग तो -125 आएगा। बराबर में y और इसको हम लोग यदि जोड़ेंगे दोनों को तो प्लस में आएगा, और कितना आएगा, तो प्लस में 50 आएगा। बराबर में कितना है, 1 बटे में -25।
अब एक बार इसको जो है सो इसके बराबर में ले लेंगे, है ना, और उसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको ये वाले कोफिशिएंट को एक बार जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसके साथ हम लोग बराबर करते हैं, क्योंकि सभी आपस में बराबर है। 1/125 बराबर है किसका, 1/-125 है ना, -25। तो माइनस से माइनस कट गया तो 25 हो गया, तो 25 बचे 125। अब कैंचिया गुना होगा तो ये 1/5 बराबर में 1 आया, तो कैंचिया गुना होगा तो ये बराबर कितना निकल कर के आया, 5 निकल कर के आया। तो ये तो आपका फर्स्ट आ गया। अब हम लोग दूसरे में से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो इसमें से फर्स्ट y/50 और इसको कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, क्योंकि आपस में सब बराबर है तो हम लोग वैल्यू निकालने के लिए जो है सो किसी के बराबर में किसी को कर रहे हैं। ठीक है, तो बटे में -25 है। अब इसको हम लोग करेंगे तो 25 एकम 25 यानी कि -1 इधर रहेगा, 25 दूनी 50। तो y बराबर इधर कैंचिया गुना होगा तो 2 बटे में -1 यानी कि y बराबर इसमें लिख सकते हैं -2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यही हम लोगों को x और y निकालना था, तो x और y निकल करके आ गया है। अब 1/x को हम लोग क्या माने हैं, ये माने हैं, तो 1/x को बराबर किसके माने हैं, ये बराबर। तो यहाँ x बराबर 1/x और ये बराबर आया है 5। ठीक है, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो 1/5 इसका हो गया x बराबर हम लोगों का। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और y का वैल्यू हम लोगों को तो आ ही गया है। ठीक है, या फिर किन्हीं को कोई दिक्कत लग रहा है तो बताएं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 5 और बटे में 1 - x है और इधर है y - 2। तो इसको हम लोग सीधा सीधे मान लेते हैं कि माना 1/x - 1, तो x - 1 को मान लेंगे, ये मान लेंगे। ठीक है, और फिर इसको मान लेंगे हम लोग क्या, 1/y - 2, इसको मान लेंगे हम लोग सीधा सीधी b मान लेते हैं। ठीक है, अब b मानने के बाद ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 बटे में क्या है, x - 1 है ना, x - 1 है। इसमें से हम लोग करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ देखेंगे तो 5 बटे में x - 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1/x - 1 लिख सकते हैं। अब इसको टोटल को हम लोग मान लेते हैं, इतना को ये मान लिए, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गुना होकर के 5a होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग 5a प्लस 1/y - 2 को लिख सकते हैं 1/y - 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/y - 2, और कुछ नहीं तो गुने 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 जब गुना होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 1 को गुना नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा किसके बराबर है, इसको सीधे सीधे b मान लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 5a + b बराबर में 2 दिया हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर उसी तरह से हम लोगों का नीचे क्या आ जाएगा, 6a आ जाएगा, और माइनस में है तो यहाँ हम लोग माइनस लिखेंगे, तो माइनस क्या है 3b हो जाएगा, बराबर में 1 दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, दूसरा। अब हम लोग जो है सो इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये PDF में भी आ जाएगा। 1 मिनट, ये हट गया। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, और विलोपन विधि से हम लोग जब करते हैं, ठीक है, तो इसमें से देखिए आप इसको जो है सो या तो फिर 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऊपर भी 30 बनाइए, नीचे भी 30 बनाइए, तब आपका जो है सो एक कट जाएगा, तो b हमारा निकल जाएगा। दूसरा है हमारा b और 3 में से, ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको कंपेयर नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे आप ही लोग बताइए।
बताइए बताइए। तो इसको हम लोग ऊपर वाले को क्या किससे गुना कर देते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, ताकि यहाँ हमारा 30 आ जाए। और नीचे वाले को भी 5 से गुना करेंगे तो 6 गुना 5 हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा प्लस 6b हो जाएगा बराबर में 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है सो 6 ये गुने 5 करेंगे तो 30 ये हो जाएगा, और 5 गुने -3 करेंगे तो -15b हो जाएगा, बराबर में जो है सो 5 गुने 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में कुछ नहीं तो प्लस है, तो नीचे इसका अपोजिट साइन आता है, उल्टा साइन आता है तो माइनस हो गया। ऊपर में माइनस है तो उल्टा साइन आएगा, यहाँ नीचे प्लस। और ऊपर में कुछ नहीं तो प्लस है, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब क्या होता है, ई वाला चिन्ह ऊपर सरक जाता है ना, ऊपर सरक जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 ये और माइनस प्लस जो है सो ऊपर में जो रहेगा, तो चिन्ह जब माइनस सरकेगा इधर तो यहाँ क्या बन जाएगा, -30 ये। तो घट के ये हमारा क्या हो गया, 0। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस बात को कि घट के ये हमारा क्या हो गया, 0। उसके बाद हमारा प्लस 6b है, और नीचे जो है सो -15b है ना, और फिर प्लस है। तो यहाँ माइनस, प्लस जो है ऊपर की ओर सरकेगा तो ये माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ 15 और 6 कितना हो गया, 21b हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, 21b हो गया। उसी तरह से 12 और साइन ऊपर सरकेगा तो -5 हो जाएगा, तो 12 में से -5 गया तो 7 बचेगा। तो b बराबर हम लोग का क्या आ सकता है, 7/21। तो 7 एकम 7 दिए 21। तो यहाँ हम लोग को निकल करके क्या आएगा, तो b बराबर 1/3। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब b को जो है सो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो b को 1/3 को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग समीकरण 1 में इस तरह से रखते हैं, इस तरह से रखते हैं। तो यहाँ 5a है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5a लिखेंगे, प्लस b है तो b के जगह में यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, 1/3 बराबर में 2। b बराबर आया है हमारा 1/3, तो 1/3 लिख दिया। तो 5a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 - 1/3 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, b बराबर यहाँ लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ 2 3 6 -1, यानी कि b बराबर हम लोग का कितना निकल करके आएगा, 5/3 निकल करके आएगा। क्या हम लोग सही जा रहे हैं या फिर कहीं पे मिस्टेक किए हैं? आई होप कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो b बराबर हम लोग का इतना आया है, 5/3 आया है। क्या देख लेते हैं एक बार, b बराबर 1/3 आया है। ओहो 5 ये है दोस्तों। तो ये बराबर हम लोग का कितना निकल करके आया है, ये थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, 1 मिनट, इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा। इसको यदि हम लोग डिलीट करते हैं तो पहला इक्वेशन है हमारा 5a + b बराबर में 2। तो 5a + b बराबर में 2। अब हम लोग 5 ये लिखते हैं यहाँ पे, प्लस में b के जगह में 1/3 बराबर में 2 है ना। अब 5 ये बराबर में 2 - 1/3। तो ये बराबर में जो है सो यहाँ जो है सो 5 ये है, नीचे जो है सो हम लोग घट करके कितना आएगा, 6, 2 3 6 में से 1 गया तो 5/3 आएगा। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो ये बराबर क्या निकल कर क्या आया, 1/3 निकल कर क्या आया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट निकल कर के आया। अब हम लोग जो है सो माने क्या थे, तो जो हम लोगों ने माना था उसको जो है सो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, है ना। आप कॉपी में अपना कॉपी नहीं करिएगा, आप नोटबुक में एकदम प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ 1/x - 1 बराबर में ये है। तो ये बराबर में हम लोग क्या मान लिए हैं, 3। इसको हम लोग करेंगे तो कैंचिया गुना होगा, तो 1 ×
इधर हम लोग कैंचिया गुना कर देते हैं, तो कैंचिया ऐसे ऐसे गुना होगा, तो कैंचिया गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1 गुने 3 बराबर में 1 गुने x माइनस 1। ठीक है, तो 1 से गुना होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग रिमूव भी कर देते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा, तो x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 3 और -1 इधर जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा। तो x बराबर में हम लोग का निकल करके क्या आया 4। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से सेम हम लोग y के साथ करते हैं। ठीक है, अब y के साथ करते हैं तो 1 बटे y माइनस 2 बराबर में b है। तो b हम लोग कितना माने हैं, कितना आया है हम लोगों का, तो 1/3 आया है ना, तो 1/3 आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/3। तो 3 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो y माइनस 2 1 से गुना होगा तो y माइनस 2 और 3 1 से गुना होगा 3। तो y बराबर हम लोग 3 और -2 उधर जाएगा तो +2 बन जाएगा, यानी कि y बराबर हम लोग का निकल करके क्या आया +5। तो यही आपका x और यही आपका y निकल करके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन में दिया हुआ है। तो जो हम लोगों का दिया हुआ है तो इसको हम लोग पार्शियली इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7x बटे xy लिख सकते हैं, -2y बटे में xy लिख सकते हैं, क्योंकि जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो नीचे क्या आएगा xy आएगा, ऊपर में क्या आएगा 7x माइनस 2y। तो इसी को हम लोगों ने तोड़ करके इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं हटा देते हैं। बराबर में क्या लिख सकते हैं, बराबर में 5 दिया हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। अब इससे देखिए x और x कट गया तो यहाँ क्या आ गया 7 बटे y माइनस, इससे y और y कैंसिल हो गया तो 2 बटे में x बराबर में क्या लिख सकते हैं 5, है ना। अब हम लोग इसको जो है सो थोड़ा सा तोड़ते हैं अच्छे से, है ना। तो इसको यहाँ तक टूट गया है तो यहाँ ये इक्वेशन मान लेंगे हम लोग पहला। अब थोड़ा सा इसको इधर सरका लेते हैं। ठीक है, पहला मान लेते हैं, उसके बाद दूसरे में हम लोग को उसी तरह से तोड़ेंगे हम लोग। तो फिर हम लोग क्या तोड़ करके लिख सकते हैं कि 8x बटे में xy लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस 7y बटे में xy है तो xy बराबर में जो 15 दिया हुआ है हम लोग को 15 लिख दिए। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो यहाँ हमारा नीचे क्या आएगा 8 बटे में y प्लस 7 बटे में x, है ना, बराबर में 15। ये हो गया इक्वेशन हम लोगों का 2। इक्वेशन क्या हो गया हम लोगों का 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों का इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 से इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो इसमें से अब हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 7 बटे y है हम लोगों का। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 1/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको जो है सो हम लोग 1 बटे y जो है हम लोगों का, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये। तो यहाँ क्या होगा 7 ये लिख सकते हैं इसको। तो उसी तरह से यहाँ 7 बटे में y है समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 ये माइनस 2 बटे x है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटे x। और इसमें से सॉरी हम लोगों ने पहले माना नहीं है ना, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, माना 1 बटे y इक्वल टू में ये और 1 बटे x को मान लेते हैं हम लोग b। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग अब रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम लोग समझ ही चुके थे, नहीं तो रहने दीजिए, अभी ज़रूरत है इसका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7 ये इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 1/y को ये मान चुके हैं हम लोग, है ना, इसको लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग माइनस 2x 2/x है, तो इसको हम लोग यहाँ मान लिए हैं b। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या आ गया 2b बराबर में 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 नाराज़ हो रहा है हमसे। इक्वेशन ये हम लोग मान लेंगे दूसरा, 2 तो मान ही चुके हैं, ये तीसरा मान लेंगे इक्वेशन। ठीक है, अगला है 8 बटे में y, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8a
प्लस 7 में x यानी कि 7b बराबर में 15 है, तो 15 लिख देंगे, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम लोग करते क्या हैं कि एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं, चाहे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो अब हम लोग जो है सो यहाँ से वज्र गुणन विधि से बनाते हैं, सॉरी। अब हम लोग यहाँ के बाद नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं वज्र गुणन विधि से। इसको अब हम लोग वाइट में ले आते हैं, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो हम लोग जिसको लेते हैं यहाँ ये वाले कोएफिशिएंट को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा या फिर ढक जाएगा। तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, ढक गया। तो उधर से हम लोगों का क्या आएगा, एक मिनट, इसको हम लोग सबसे पहले सामान्य रूप में लाएंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7a माइनस 2b माइनस 5 बराबर में 0, ठीक है। उसको हम लोग लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 8a प्लस 7b और प्लस 15 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 15 बराबर में 0। क्योंकि हमारा जो इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। इस फॉर्मेट में लाएंगे इसको सबसे पहले, तब हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं इसको 5वां, इसको 6ठा, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये लेंगे तो ये वाले फॉर्मेट में हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का 0 हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये वाला हट जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ हम लोगों का बच क्या जाएगा, तो BC होता है तो B1C, इसको गुना करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 30 आएगा। -2 को गुना करेंगे किसके साथ, तो -15 के साथ, तो गुना होगा तो 30 आएगा प्लस में, है ना। अब हम लोग माइनस आता है, उसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ -5 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -35, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बराबर में हम b का कोएफिशिएंट इस बार लेंगे। तो b का कोएफिशिएंट लेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, b वाले जो भाग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b वाला भाग लेंगे हम लोग तो b वाला को समझ लीजिए कि हट गया है ना, छुप गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या होता है CA यानी कि -5 और 8 को गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा हम लोग का, माइनस। फिर हम लोग गुना करेंगे, कैंचिया गुना करते हैं तो फिर इधर से -15 और 7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -105 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ -105, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ तो हो गया। अब हम लोग जो है सो कोएफिशिएंट वाले पार्ट पे चलते हैं। तो कोएफिशिएंट पार्ट हमारा कुछ क्या है, 1 मानते हैं। तो ये कोएफिशिएंट वाला जो पार्ट होगा हम लोगों का, ये वाला घट के ये वाला हम लोगों का छुप जाएगा, ठीक है। और ये जब छुप जाएगा हम लोग का तो बचेगा क्या, फिर हम लोग AB वाले कोएफिशिएंट को गुना करते हैं तो 7 और 7 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 49, माइनस फिर जो है सो कैंचिया इधर गुना होगा तो 8 और 2 गुना होगा तो 8 गुने -2 यानी कि -16 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हटा देंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो यहाँ a बटे में यहाँ 30 - 35 है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा 30 और प्लस में 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, बराबर में b बटे में -40 है और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 105, बराबर में 1 बटे में 49 प्लस में 16, ठीक है। तो a बटे में 30 और 35 यानी कि कितना हो गया 65 हो गया, बराबर में b बटे में
40 यानी कि 60 और 5 65 हो गया। बराबर में जो है सो 1 बटे में 49 प्लस 6 4955 और 10 65 हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से यहाँ निकल करके आया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बटे में जो जो 65 आया है ये कांस्टेंट के बराबर करते हैं, यानी कि 1 बटे 65 के, तभी ना जो है सो हमारा वैल्यू ये का निकल करके आएगा। तो ये 65 से 65 कट गया, तो ये बराबर हम लोग का निकल करके आया 1। दूसरा है हम लोगों का, ठीक है, b बटे में 65 बराबर में 1 बटे में 65। ठीक है, तो 65 से 65 कट गया, तो b बराबर भी हम लोगों का क्या निकल करके आया 1 निकल करके आया। ठीक है, अब हम लोग शुरू में कुछ माने भी थे क्या, हाँ, तो माने थे हम लोग, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम लोग ले चलते हैं उठा करके, किडनैप करके, है ना। तो यहाँ हम लोग देखिए माने थे क्या, 1 बटे वाई बराबर ये माने थे, तो 1 बटे वाई और 1 बराबर हम लोग का आया है 1, है ना। तो यहाँ 1 लिख दिए। अब हम लोग जो है सो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। तो y बराबर निकाल कर क्या है 1। दूसरा है हम लोगों का, माने थे हम लोग क्या, वन बटे x को मान लिए थे हम लोग क्या, b मान लिए थे। तो यहाँ 1 बटे x है और b का वैल्यू हम लोगों का कितना आया है 1 आया है ना। तो x बराबर हम लोग का कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, ये हमारा x और y का मान निकल करके सामने आ गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। तो 6 आपका इस तरह से है। अब इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है उसको लिखते हैं 6x प्लस 3y बराबर में, यहाँ 6xy दिया हुआ है तो यहाँ 6 लिखते हैं, और xy को यहाँ डिवाइड कर देते हैं इधर, तो यहाँ डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 6x बटे में xy, सबको पर्सनली तोड़ देते हैं, प्लस 3y बटे में xy। ठीक है, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो फिर हमारा यही इक्वेशन आना है, और तोड़ करके हमारा नीचे वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बराबर में 6। अब हम लोग x से x कट गया, तो यहाँ नीचे क्या आया 6 बटे में y, प्लस में यहाँ y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आएगा 3 बटे में x बराबर में 6, है ना। इसको मान लेंगे हम लोग तत्काल समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा में चलते हैं। तो दूसरा हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 4y, है ना। कलर थोड़ा चेंज कर लें क्या, ठीक है। बराबर में हम लोग का दिया हुआ है 5, xy है तो xy इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का क्या हो गया 2x बटे में xy प्लस में 4y बटे में फिर xy बराबर में 5। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 2 बटे में y प्लस 4 बटे में x बराबर में 5 हो गया। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माने हैं। तो यहाँ जो है सो हम लोग 1 बाई वाई आ रहा है, 6 बट्टे वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 गुने 1 बट्टे वाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 6, और 1 बटे वाई को मान लीजिए ये माने हैं टोटल को, है ना। तो ये हम लोगों का 6 गुना ये यानी कि 6 ये हो जाएगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि माना कि 1 बटे वाई को ये मान लेते हैं, और 1 बटे एक्स को 1 बटे एक्स को मान लेते हैं b। ठीक है, अब यहाँ जब हम लोग मानते हैं तो अब देखिए समीकरण 1 से आपका क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ 6 निकल करके आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार से 3 बाई एक्स को लिख सकते हैं 3 गुने 1 बटे एक्स, और 1 बटे एक्स को हम लोग क्या माने हैं b माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। तो प्लस में 3b बराबर में 5 है, सॉरी क्या है बराबर में 6 है ना, बराबर में 6 है। ठीक है, तो ये हम लोग इक्वेशन 1 से माने थे, है ना। तो ये हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेंगे। फिर हम लोग समीकरण यहाँ लिख देते हैं, समीकरण
1 से। ये हो जाएगा हम लोगों का। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं भाई। इधर उधर होने लगता है ना, रहने दीजिए, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 से चलते हैं। तो 2 बटे में y यानी कि 1 बटे वाई को माने हैं ये, तो 2a हो गया। और 4 बटे में x यानी कि 4 इंटू 1/x, तो 4b हो जाएगा, बराबर में कितना है 5। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे 4। अब हम लोग इसको या तो आपको जो सुविधा लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बनाइए। तो सबसे पहले समीकरण 3 से जो हम लोग इक्वेशन लाते हैं, तो समीकरण 3 से हम लोग इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लाएंगे? तो यहाँ 6a प्लस 3b बराबर में 6 है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये -6 हो गया, बराबर में 0। 2a है प्लस 4b है, माइनस में 5 है, बराबर में क्या हो गया? 0। तो ये हो गया हम लोगों का है ना। तो ये हम लोगों का सामान्य समीकरण हो गया। अब हम लोग वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। तो वज्र, कितना हम लोग समीकरण मानते मानते थक जाएंगे, तो इस वजह से इस बार समीकरण नहीं माने, वज्र गुणन विधि से। अब हम लोग जो है सो ये वाला कोएफिशिएंट लेते हैं, तो ये वाला हम लोगों का छुप गया। तो यहाँ हम लोगों का क्या बच गया? BC। तो 3 गुना -5 यानी कि -15। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो 3 गुना -5 है ना, तो क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या गुना होगा? 4 गुना -6, तो माइनस तो यहाँ लगेगा ही, तो 4 गुना -6 -24। अब हम लोग B का कोएफिशिएंट लेते हैं। किसका? B का कोएफिशिएंट लेते हैं। तो B का कोएफिशिएंट लेंगे यहाँ, तब हम लोगों का क्या आएगा? तो B तो पूरा ढक जाएगा इधर से इधर तक, है ना, B ढक जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे जो है सो समझिए, B इधर ढक गया। अब जो है सो हमारा ये वाला कोएफिशिएंट बचा। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? CA। तो यहाँ -5 गुना 6 लेंगे, तो यहाँ -30, फिर माइनस आएगा। फिर यहाँ जो है सो किसको लेंगे? तो यहाँ -6 गुने 2, उल्टा ले लिया क्या? हाँ, उल्टा ले लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम -6 गुने 2 होगा। ठीक है, तो -6 गुने 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -12। फिर माइनस होगा। उसके बाद इस बार हम लोग लेंगे ये वाला इक्वेशन आपका कि 5 और -5 और 6 को गुना करेंगे, तो -30 आएगा, बराबर में 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग कांस्टेंट वाले पार्ट को टच करेंगे। कांस्टेंट वाले पार्ट को टच करेंगे तो कांस्टेंट वाला पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा? वो ढक जाएगा। अब हम लोग का क्या आता है? AB। तो 6 गुने 4 यानी कि 6 गुने 4 कितना आएगा? 24 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ 24 माइनस यहाँ 2 गुने 3, तो यहाँ क्या आ गया? 6 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? A बट्टे में -15 प्लस में 24, ठीक है, बराबर में B बट्टे में -12 और माइनस गुने ये जो है सो, फिर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 30, बराबर में 24 बटे में 6, तो यहाँ क्या हो गया? 1/18। अब हम लोग ये बटे में इसको लिख सकते हैं। 24 में से जाएगा तो कितना हो गया? 9 हो जाएगा, तो ये बटे में 9 है ना, बराबर में कितना लिख सकते हैं? इसको बराबर कर देंगे किसके साथ? 1/18 के साथ, तो 1/18 लिख सकते हैं, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से लिख दिए हैं, तो 9 दूनी 18, तो ये बराबर हम लोग का क्या निकल कर के आया है? 1/2। तो ये हो गया हमारा, ये बराबर निकल कर के आ गया, ठीक है। और B बराबर हम लोग का जो है सो निकल कर के आएगा, तो B और बटे में -12 है प्लस में 30 है, तो घट के क्या आएगा? 18, बराबर में 1/18, ठीक है ना। 18 से 18 कैंसिल होने की B बराबर 1। अब हम लोग माने क्या थे? उसको कॉपी कर लेते हैं। कहाँ माने थे?
हाँ 1/y को ये माने थे, है ना, यहाँ पे बना देते हैं आपको, तब जाके थोड़ा सा पेज थोड़ा हम लोगों के पास कम बचा। तो यहाँ जब हम लोग कॉपी करते हैं तो 1/y इक्वल टू में ये है, और 1/y बराबर में ये है, तो ये कितना है 2 है, तो 1 के जगह 1 है और y बराबर में 2 है, तो यहाँ हम लोगों का क्या निकल के आएगा, y बराबर में 2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/x इक्वल टू में क्या है, b है, और b बराबर कितना आया है, 1 आया है, यानी कि क्रॉस गुना होगा तो x बराबर हमारा निकल कर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका x का वैल्यू निकल कर के आ गया। ठीक है, यहाँ ही हमारा क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है ना, क्वेश्चन आपका समाप्त। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में तो भारी भरकम लग रहा है, लेकिन उतना ही हल्का है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें से हम लोग क्या मान लेंगे, तो माना 1/x प्लस वाई, इसको मान लेते हैं हम लोग ये, और 1/x माइनस वाई, इसको मान लेते हैं हम लोग b। ठीक है, तो 10 है यहाँ, 10x प्लस वाई है ना, 10x प्लस वाई है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 1/x प्लस वाई, और 1/x प्लस वाई को क्या माने, ये माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। उसी तरह से 2 है बटे में x माइनस वाई है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/x माइनस वाई बराबर में 2 गुने, इसको हम लोग b मान लिए है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b, यानी कि 2b हो जाए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 10 ये ऊपर वाला समीकरण से 10 ये बना, प्लस में नीचे प्लस में 2b बराबर में कितना दिया हुआ 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। दूसरे इक्वेशन में 15/x प्लस वाई है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 15 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो 15 ये प्लस में माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, बराबर 5 बटे में x माइनस वाई, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, बराबर में -2 है, तो -2, इक्वेशन 2 हो गया आपका। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया आपका। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग इसी इक्वेशन पे काम करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, ताकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में सुविधा हो। अब हम लोग कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 ये प्लस 2b, और 4 इधर आ जाएगा, प्लस में था उधर, तो इधर आएगा तो -4 बराबर में 0। अब हम लोग लिख सकते हैं 15a माइनस 5b, और -2 उधर था, तो इधर आएगा +2 बराबर में 0। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ हम लोग का ये हो गया, तो ये बटे में है ना, ये बटे में है, ये बटे में, तो ये वाला कोएफिशिएंट हम लोग का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि छुप जाता है। तो हमारा क्या आता है, BC, तो ऐसे गुना होगा ऐसे, है ना, तो 2 गुने +2 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग गुना करेंगे, तो हम लोगों का क्या आएगा, ऐसे और ऐसे गुना होगा, तो यहाँ फिर माइनस लगेगा, उसके बाद -4 गुना -5 यानी कि प्लस में 20 हो जाएगा, है ना। -4 गुना -5 करेंगे तो प्लस में 20 नहीं होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 गुना 5 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 लिख लिए बराबर में। अब हम लोग b वाले कोएफिशिएंट को देखेंगे, किसको देखेंगे, b वाले कोएफिशिएंट को देखते हैं। b वाले कोएफिशिएंट को देखेंगे, तो b वाला कोएफिशिएंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस बार 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या होगा, मतलब 0 कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा हम लोगों का छिप जाएगा, है ना। अब ये हम लोगों का छिपेगा, तो फिर हम लोग क्या आता है, क्या आता है, CA आता है, तो -4 गुना होगा किसके साथ,
-4 गुना होगा 15 के साथ तो क्या हो जाएगा, -60 होगा कि नहीं होगा, तो -60। फिर जो है सो इधर +2 गुना होगा 10 के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस तो लगेगा ही, फिर 20 आ जाएगा बराबर में। अब हम लोग कॉफिशिएंट कांस्टेंट वाले कॉफिशिएंट को लेते हैं, यानी कि सी वाले पार्ट को लेते हैं, है ना। तो सी वाले पार्ट को यदि हम लोग लेते हैं तो हम लोग का ये सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब छिप जाएगा। अब हम लोग का ए बी आता है तो 10 और -5 गुना होगा तो -50 होगा कि नहीं होगा। फिर हम लोगों का 15 गुने 2 गुना होगा तो 15, फिर माइनस आएगा, फिर 15 गुने 30 यानी कि 30 आएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ होगा, है ना। आसानी से हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ये बट्टे में 4 में से 20 जो है सो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -16 बराबर में। यहाँ जो है सो बी है तो बी लिख देंगे, -60 और -20 -80 हो गया बराबर में सी बटे में -80। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये बटे में -16, अब इसको बराबर करते हैं इसके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बटे में -80। ठीक है, अब से माइनस से ओहो सी के जगह हम लोग 1 मानते हैं ना दोस्तों, आप भी भूल जाते हो, हम भी भूल जाते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ सी के जगह हम क्या हो गया, 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया। अब 16 से भाग देंगे, 16 × 80, यानी कि ये बराबर हम लोग का निकल करके आया 1/5। ठीक है, अब हम लोग का देखते हैं, तो यहाँ b बराबर b बटे में -80 बराबर में एक किसका है, 1 बटे में -80। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल, यानी कि b बराबर कितना निकल करके आया है, 1 निकल करके आया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग माने थे उसको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जिसको माना था हम लोगों ने। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग इसको नीचे ला करके रखते हैं। अब हम लोग नीचे इसको ला करके रख दिए। ठीक है, अब हम लोग नीचे ला करके रखे हैं, तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो 1/x + y बराबर में ये कितना आया हमारा, 1/5। तो इधर हम लोग कैंचिया जब गुना होगा तो 5 × 1 5, है ना। x + y जब गुना होगा 1 के साथ तो x + y, और 5 जब 1 के साथ गुना होगा तो 5। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है सो देखते हैं इसको। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 1/x - y बराबर में हम लोगों का b है, b कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, तो कैंचिया गुना होगा तो x - y बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हम लोगों का इक्वेशन 6 हो गया। तो 5 और 6 निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह x है ना, तो यहाँ इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से, यहाँ कोई विधि नहीं दिया हुआ है, इस वजह से जो विधि हमको आसान लगेगा उस विधि का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, उस मेथड का हम लोग प्रयोग कर लेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, विलोपन विधि से क्या करते हैं, x + y, और इसको जो है सो हम लोग घटा देते हैं या फिर जोड़ देते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तब हम लोग का क्या आएगा, जोड़ने वाला भी आप एक बार सीख लीजिए, है ना। तो यहाँ देखिए +y है और यहाँ -y, जोड़ेंगे तो घट करके क्या हो जाएगा हम लोग का 0, है ना। तो इस बार जोड़ देते हैं, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओहो, तो इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि समीकरण 3 और 6 लिख रहे हैं भाई, हमें पगला गए हैं क्या। 2 माने थे, 3 और 4 ना मानेंगे, हमारा भी दिमाग कभी कभी नहीं काम करता। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर अब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या पाएंगे, x + y हमारा 3 में क्या है, बराबर किसके है, 5 के बराबर है।
ठीक है। और फिर हम लोगों का x माइनस वाई बराबर किसके है, 1 के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। घटाते हैं तब हमारा चिन्ह ऊपर नीचे बदलते हैं, ठीक है। जोड़ रहे हैं तो x और x 2x, और ये घट के हम लोग का 0 बराबर में 5 और 1 6। तो x बराबर हम लोग का निकल करके आया है 6/2, यानी कि 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3, यानी कि x बराबर निकल करके आया हम लोग का 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम लोग 3 में रस्से रखते हैं तो हम लोगों का समीकरण क्या है, 3 में जो समीकरण है उसको थोड़ा कॉपी करके ले चलते हैं नीचे की। चलिए थोड़ा सा आपको घुमा करके लाते हैं भाई, है ना। चलिए घूमने के लिए आ जाइए, है ना। तो ये हो गया। तो x हम लोगों का है 3 और प्लस में y, तो बराबर में 5। तो y बराबर हम लोग का निकल करके कितना आएगा, 2। तो यहाँ y बराबर 2 निकल करके आ गया हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ x और y का ही मान निकालना था, तो हम लोगों का x यहाँ पे और y यहाँ पे निकल करके सामने आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है। ये भी देखने में थोड़ा सा भारी भरकम है, लेकिन वो है उतना ही हल्का, तो इस वजह से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस टोटल को हम लोग ये मान लेंगे, टोटल कहने का मतलब ये टोटल को ये, इस टोटल को b मान लेंगे, ठीक है। तो मानते हैं, माना कि 1/3x + y बराबर में ये, ठीक है। और 1/3x - y = में इसको मान लेते हैं b, ठीक है ना। अब b मान लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन से हम लोग देखते हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन से हम लोगों का क्या आएगा, तो ये आएगा, क्योंकि इस टोटल को हम लोग ये मान लिए हैं। प्लस में क्या आएगा, b आएगा, बराबर में क्या आएगा, 3/4, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा यदि सॉल्व करते हैं तो 4 इधर गुना हो जाएगा, नहीं तो फिर रहने देते हैं, क्यों इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे है वैसे इक्वेशन 1 मान लिए। दूसरा हम लोग का समीकरण से देखते हैं, जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो 1/में इतना है, तो 1/2 है, इंटू में 3x + y। इसको हम लोग अच्छा लिख सकते हैं। इसको अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, आपको थोड़ा समझने में कठिनाई हो जाएगा। 1/2 इंटू 3x + y है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं वो 1/2 गुने 1/3x + y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों का है ये हम लोगों का क्या माने हुए हैं, ये माने हुए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, तो 1/2 गुने ये, तो ये हो जाएगा a/2। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, a/2। उसी तरह से हम लोग b माने हुए हैं उसको, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, b/2 बराबर में -1/8 हो जाएगा। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। तो a - b बराबर में -1/8। तो यहाँ कट करेंगे, 2 चौके 8, यानी कि a - b बराबर हम लोग का निकल के आया है -4। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 मान लिए इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, a और b यहाँ आपको दिख रहा होगा, सॉरी, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि a और b का कोफिशिएंट जो है सो दोनों का मिल रहा है ना। तो यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हल कर सकते हैं। या फिर देखिए +b है, यहाँ क्या है, -b है। तो दोनों जो है सो जोड़ देंगे तो घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बार हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, क्या करने पे, तो जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हम लोगों का क्या निकलता है, a + b बराबर में 3/4।
और ये माइनस बी बराबर में -1/4। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ ये और ये 2a हो गया, और ये घट करके हम लोग का क्या हो जाएगा 0 बराबर में जोड़ते हैं तो 3/4 प्लस में है -1/4 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 1/4। तो यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 आएगा नीचे तो 3 और ऊपर में -1 यानी कि 2/4 आएगा। इसको कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 आ रहा, तो यहाँ क्या हो गया 1/2। तो ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और नीचे 2 है और इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकल करके आएगा तो ए 1/4 निकल करके आएगा, ए बराबर 1/4। अब यही इसी को हम लोग समीकरण 1 या फिर 2 में रख दीजिए, है ना। यहाँ हम लोग थोड़ा सा कर रहे थे -1/4 है, ठीक है, -1/4 हम लोगों ने कैलकुलेशन सही किया है, बस वहाँ पे लिखने में मिस्टेक किया था। यहाँ पे ये बराबर आ गया 1/4। इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण जो दिया हुआ हम लोगों का 1 में पुट कर देते हैं, तो ये बराबर 1/4 को समीकरण 1 में रखने पर जब हम लोग 1 में रख देते हैं तो फिर कैसा आता है भाई, a प्लस बी बराबर में क्या दिया हुआ 3/4। इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी, यहाँ लाके कर देंगे पेस्ट, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है। तो ये बराबर में है हम लोगों का 1/4, ठीक है, प्लस में यहाँ b है बराबर में 3/4 है, बराबर b बराबर लिख सकते हैं 3 यहाँ जो 4 है हम लोग का वहीं रहने देंगे, बटे में -1/4। यहाँ b बराबर हम लोग का निकल करके आएगा 4 और यहाँ 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 निकल करके आएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b बराबर भी हम लोग का निकल करके कितना है 1/2 और a बराबर निकल करके आया 1/4, ठीक है। तो यहाँ a और b का वैल्यू हम लोगों को निकाल करके आ रहा है। अब हम लोग जो है सो देख रहे हैं कि ये बराबर हम लोग माने क्या थे, एंड ये बराबर हम लोग का आया है 1/4। इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अब हम लोग क्या माने थे उसको ले लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग माने थे कि इस तरह से, है ना, तो जो माने थे वो हम लोग नीचे ले आते हैं, उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसको यहाँ पे ये माने थे, है ना, ये माने थे। तो a बराबर हमारा 1/4 है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 1/3x + y बराबर में 1/, ये बराबर 1 है, तो यहाँ ये बराबर कितना है 1/4, और यहाँ 1/जो 3x - y है, यह जो हम लोग b बराबर कितना आया है 2 आया है, 1/2 आया है, 1/2 लिख देंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग जब गुना होगा 3x + y 1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x + y, है ना, और जब 4 1 से गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, और इससे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ गुना होगा तो 3x - y जब 1 से गुना होगा तो इतना ही रहेगा, और जब 2 1 से गुना होगा तो 2 आएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 4, ठीक है। इससे ये हमारा इक्वेशन निकल करके आया है और इससे ये निकल करके आया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोगों का जो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी हम लोगों का क्या है 3x है, और यहाँ भी हम लोगों का 3x है, तो दोनों जगह है ना। और यहाँ देख सकते हैं एक और मज़ेदार बात कि यहाँ +y है और यहाँ -y है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो घट के 0 हो जाएगा। तो कोई भी एक पार्ट 0 होगा तो एक पार्ट निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर अब दोनों को जोड़ते हैं तो 3x + y बराबर में 4, है ना, और दूसरा हमारा 3x - y बराबर में 2। तो 3x जुटेगा तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये घट के 0 हो गया, और 4 और 2 6। तो x बराबर हम लोग का निकल करके आएगा कितना 1 आएगा, ठीक।
ठीक है, 6/6 यानी कि 1। अब x का मान जो है सो हम लोग x बराबर 1 को समीकरण किस में पुट करेंगे, 3 में पुट कर देते हैं। 3 में रखने पर अब देखिए हम लोगों का 3x है यानी कि 3 गुने 1 प्लस में y है यानी कि y लिख देंगे बराबर में 4। अब देखिए y बराबर में 4 तो इधर पहले से है ही, 3 जो है सो गुना होकर के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो y बराबर हम लोग का क्या निकल करके आया, तो y बराबर हम लोग का 1 निकल करके आया। ठीक है, तो यही हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का है तो इस वजह से इसको ध्यान देना है ना, छोटा नहीं होगा भाई। नाराज़ हो रहे हो, नाराज़ नहीं होना है, नाराज़ होगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कौन करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। ऋतु धारा के अनुकूल जो है सो 2 घंटा में चलती है 20 किलोमीटर, है ना, और प्रतिकूल जो है सो धारा में चलती है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो हम तो इसको लड़की बनाए थे ऊपर वाले को और नीचे वाले को लड़का, लेकिन अब ऋतु ही दोनों जगह चल रही है तो दोनों जगह पगलिया ही है ना। सॉरी, इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा इंटरटेन होकर के इसको समझ पाएँ। ठीक है, तो दोनों जगह ऋतु पगलिया है, ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है, अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना जो है सो ऋतु की चाल है ना, ऋतु का जो है सो चाल, माना ऋतु भी तो अपना नाव खेवने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज कर रही होगी ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ भी जो है सो हाथ से पकड़ करके ऐसे ऐसे नाव खेव रही होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मानते हैं कि माना ऋतु की चाल, ऋतु की चाल है ना, इसमें से क्या है 1 मिनट। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तैर सकती है ना, क्या बोल रहा है, तैर सकती है। ठीक है, अब हम लोग मान लीजिए कि नाव को ही लेते हैं, तो अब मान लीजिए कि हाँ नहीं ऋतु को ही तैराते हैं। ठीक है, आप सही जा रहे हो। 1 मिनट, अब हम लोगों ने थोड़ा सा दूसरा समझ लिया था, इस वजह से दूसरा फिगर बना लिए थे, लेकिन अब ऋतु को ही दौड़ाते हैं। 1 मिनट, सब को करके थोड़ा सा हटाने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन कोई नहीं, पगलिया को रिमूव करता हूँ। अब देखिए पगलिया जो है सो तैर रही है ना, ऐसे ऐसे तैर रही है। ठीक है, पगलिया का बाल गायब हो गया क्या, नहीं बाल ऐसे है ना, ऐसे ऐसे तैर रही है, इसमें थोड़ा ज़्यादा तैरा दिया क्या, ऐसे है। अब मान लीजिए ये ऐसे है, इसको हम लोग तैराते हैं। ठीक है, तैराते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, तो पगलिया तैरना स्टार्ट कर रही है। अब ऋतु की चाल, ठीक है, मानते हैं कि माना कि ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो x किलोमीटर प्रति घंटा तैर रही है। ठीक है, और धारा का भी तो कुछ चाल है, ये जो पानी में तैर रही है तो उसका भी तो कुछ चाल है, तो धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखिए दोस्तों, जब हम लोग धारा के अनुकूल चलते हैं तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, नोट। ठीक है, तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, ठीक है, अनुकूल
जैसा कि हमारा केस 1 फर्स्ट है, ये हमारा हो गया केस 2। तो ये धारा के अनुकूल जब तैर रही है तब जो है सो ऋतु का भी जो चाल है, धारा के अनुकूल चाल, तब जो है ऋतु का भी चाल x और धारा का भी चाल, एक ही दिशा में दोनों का चाल है तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत जब हम लोग ऋतु तैरेगी, धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जब तैरेगी तब उसका चाल क्या होगा, तब इसका चाल हो जाएगा, अपना बल लगाएगी, उसके बाद धारा जो बल लगाएगा उससे यदि बल अधिक रहेगा तब ऋतु आगे जा पाएगी, नहीं तो जो है सो वो पीछे की ओर खिसकते रहेगी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में से क्या बोल रहा है कि 2 घंटे में ऋतु जो है सो चलती है कितना। अब हम लोग एक चीज़ और थोड़ा सा जान लेते हैं कि थोड़ा सा पिंक कलर ले आते हैं, लड़कियों का फेवरेट कलर। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है। तो यहाँ चाल जब हम लोग का धारा के अनुकूल है तो हम लोगों का धारा के अनुकूल चाल जो है सो x + y हो गया। यह जो है सो किसके बराबर होगा, तो दूरी कितना है हमारा 20 किलोमीटर तैर रही है ना। और फिर कितना घंटे में, 2 घंटे में। तो नीचे हमारा समय आएगा तो 2 हो जाएगा। तो x + y = मैं क्या लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा तो 10। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये 10। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत जब तैरती है, तो धारा के विपरीत तैरेगी तो क्या कैसे उसका चाल होगा, तो x - y होगा। तो फिर कितना जो है सो तैरती है, तो 4 किलोमीटर तैरती है 2 घंटे में। तो 4 किलोमीटर तैरती है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 2 से कट जाएगा 2, यानी कि x - y जो निकल करके आएगा हम लोगों का कितना निकल के आएगा, 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब जब हम लोग का इक्वेशन निकल चुका है तो इसको हम लोग निकाल लेंगे आराम से सॉल्व करके। ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 में देखिए यहाँ +y है और -y, दोनों को जोड़ देंगे तो आराम से घट के एक कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो हमारा y का कोफिशिएंट 0 हो गया, घट करके कट करके तो हमारा x का कोफिशिएंट निकल जाएगा। देखिए वो कैसे निकलेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, x + y बराबर में 10 और x - y बराबर में 2 दिया हुआ, इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो समीकरण यहाँ लिखना ना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, 1 + 2। ठीक है। तो यहाँ ये हमारा घट के 0 हो गया और x + x क्या हो गया, 2x, और घट के ये 0 हो गया। तो 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12। तो x बराबर हम लोग का 12/2 यानी कि ये 6 आया, यानी कि x बराबर जो है हमारा 6 किलोमीटर प्रति आवर आया। ठीक है। अब दूसरा है हम लोगों का, फिर हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ के बाद आप इधर मूव करिएगा, तो यहाँ हम लोग रखते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो x बराबर 6 को समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, तो 1 में रख देते हैं, में रखने पर जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हम लोग का समीकरण क्या है, x + y बराबर में 10 है। तो y की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, बराबर में 10 है। तो x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 - 6, यानी कि x की जगह में हम लोग 6 रखेंगे दोस्तों। x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 6, और y की जगह में y। अब हम लोग का क्या निकलेगा, y निकलेगा, और 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। y बराबर हम लोग का निकल के क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हम लोगों का हो गया y, और ये हो गया हम लोगों का x। इसमें से हम लोगों को फाइनली बोल रहा था कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करने हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों को निकालना था उसको कॉपी कर लेते हैं। ओहो, क्यों नाराज़ हो रहे हो भाई, नाराज़ नहीं होना है। नाराज़ होगे तो क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे है, अब x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि ये जो हमारा वैल्यू आया है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कितना आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया।
है ना, 6 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा हम लोगों का कितना आया है y, तो ये हमारा आया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हम लोगों का ऋतु की चाल जो है सो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमको लाना था। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, यानी कि जो बुनाई वगैरह टाइप से जो होता है, डिजाइन वगैरह टाइप से कह सकते हैं उसको, जो काम होता है वो कितना दिन में पूरा करता है, तो ये 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और जबकि 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर के उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि महिला द्वारा लिया गया समय, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं माना कि महिला द्वारा लिया गया समय, जब महिला कितना समय लेगी, तो मान लेते हैं कि महिला x दिन लेती है। कितना दिन लेती है, तो x दिन लेगी। और उसी तरह से फिर पुरुष जो है सो पुरुष द्वारा लिया गया समय, ठीक है, कितना y दिन मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज़ समझने का प्रयास करिएगा। अब मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति है, मान लीजिए कि वह 5 दिन में जो है सो काम करता है, 5 पेज को लिखता है। इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो 5 पेज को लिखता है एक दिन, 5 दिन में एक व्यक्ति लिखता है 5 पेज को। तो एक दिन में जो है सो वह कितना पेज लिखेगा, तो एक दिन में यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या लिखेगा, 5 दिन में लिखता है 5 पेज, तो एक दिन में लिखेगा कितना। जैसा कि हम लोग समझ पाए थे कि एक दिन में हम लोगों को निकालना था, तो यहाँ हम लोग 5 पेज लिख रहे हैं कितने दिनों में, तो 5 दिन में लिख रहे हैं। तो एक पेज हम लोग कितने दिनों में लिखेंगे, तो एक पेज जो है सो ऊपर में लिखते हैं जो काम हुआ है, तो काम कितना हुआ है, एक काम हुआ है, यानी कि एक पेज लिखा है हमने कितने दिनों में, तो 5 दिनों में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका टोटल वर्क डन जो है सो हम लोगों का एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/5। ऐसे समझिए कि आपको यदि नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे हम लोगों का है 2 पेज लिखना है 2 दिन में, तो एक दिन में जो है सो हम लोग एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो एक, और जो है सो टोटल हमारा जो है सो 1 पेज लिखाया है, और कितना दिन में, तो 2 दिन में। तो ये हमारा हो गया 1/2। इसको और अच्छे से यदि आपको समझना है तो आप समझिए कि एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम बराबर होता है, इसको आप रिमूव कर लीजिए, इसको हटा लीजिए, इसको नीचे ले आता हूँ। एक दिन में किया गया काम, तो काम जो है जो किया गया उसको ऊपर में लिखना है, काम जो किया गया बटे में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, है ना, कुल दिनों की संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो है सो लिखते हैं कि किया गया एक जो है सो पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया काम, या फिर एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम, तो एक, इसको हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है, एक महिला द्वारा एक दिन में, कितना दिन में, एक दिन में किया गया कार्य, बराबर, तो टोटल काम कितना है, एक जो है सो है,
और कुल दिनों की संख्या यानी कि महिला कितने दिनों में कितना समय लेती है, तो x समय लेती है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, 1/y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग नज़दीक ले आते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन को भी देख पाएँ। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो है सो देखिए, इसको भी थोड़ा सा हम लोग सटा लेते हैं, है ना। अब देखिए, इसमें से दो महिला काम करती है एक दिन में, जो है सो कितना काम करेगी, एक महिला एक दिन में काम कर रही है आपका 1/x, एक महिला काम कर रही है एक दिन में 1/x, तो दो महिला मिलकर के कितना काम करेगी, तो एक महिला काम कर रही है एक दिन में 1/x, तो दो महिला 2 गुने 1/x होगा कि नहीं होगा, प्लस उसके बाद हम लोग 5 पुरुष द्वारा, तो एक पुरुष काम कर रहा है आपका 1/y, तो 5 पुरुष मिलकर के कितना काम करेगा एक दिन में, तो 5 गुना 1/y। ठीक है, गुना होगा, यहाँ इसको अच्छे से लिख दें क्या, तो 5 गुने, एक पुरुष मिलकर काम कर रहा है एक दिन में 1/y, तो 5 पुरुष मिलकर के एक दिन में कितना करेगा, 5 गुने 1/y। और जो है सो कितने जो है सो दिन लगता है इसको, तो एक काम को ही कर रहा है और कितना दिन लग रहा है, तो 4 दिन, तो काम ऊपर नीचे कुल दिनों की संख्या। ठीक है, यहाँ ये हो गया। अब दूसरा जो हम लोगों का कंडीशन दिया हुआ है, तो दूसरे कंडीशन पे हम लोग चलते हैं, तो उसमें से है कि 3 महिला और 6 पुरुष, तो 3 महिला एक दिन में एक महिला करती है 1/x, तो 3 महिला एक दिन में करेगी 3 गुने 1/x। अब जो है सो एक पुरुष जो है सो एक काम को एक दिन में जो है सो एक पुरुष काम करता है 1/y, तो जो है सो 6 पुरुष मिलकर कितना दिन में कितना काम करेगा, तो 6 गुना 1/y, बराबर में कितना दिन लगता है एक काम को करना है, 3 दिन लग रहा है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 2/x प्लस में 5/y बराबर में 1/4 और 3/x प्लस 6/y बराबर में 1/3। तो ये इसको इक्वेशन मान लेंगे 1, इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। अब देखिए, इस तरह से जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे उस तरह से फिर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस इक्वेशन के जैसा ही आ चुका है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं, मान लेते हैं कि माना 1/x को मान लेते हैं ये, और 1/y को मान लेते हैं b। ठीक है, तो यहाँ 1/x बराबर ये और 1/y बराबर b, तो यहाँ 1/x यानी कि 2 गुने क्या मान लेंगे, 1/x को माने ये, तो 2 गुने ये, प्लस 5 गुने 1/y है, तो 1/y को क्या माने, b माने, बराबर में 1/4 है। ठीक है, b को थोड़ा सही से लिख लेते हैं, है ना। अब यहाँ हम लोग करेंगे, तो ये हम लोगों का क्या आया है, 2a प्लस 5b बराबर में 1/4, ये हो गया इक्वेशन आपका 3। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, तो 3 गुने 1/x यानी कि 3a प्लस 6b हो जाएगा, बराबर में कितना दिया हुआ है, 1/3। तो ये हो गया इक्वेशन हम लोगों का 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए, हम लोग या तो फिर ये वाले इक्वेशन को जो है सो बराबर करिए, है ना, या फिर बी वाले जो है सो इक्वेशन को बराबर करिए, तो हम लोगों का कोई एक कट जाएगा, फिर जो है सो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और नहीं उस तरह से एलिमिनेशन मेथड था ये, और नहीं तो फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोगों को सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लाना होगा, तो यहाँ 4 इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, किसके साथ, 2a प्लस 5b बराबर में 1 बटे में जो 4 था इसके साथ गुना हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 8a प्लस 4 पचे 20b बराबर में 1। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 5। दूसरे इक्वेशन से 3 गुना हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो 3 नहीं, तो जो इक्वेशन लिखा हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं, 3a प्लस 6b बराबर में 1/3 दिया हुआ है ना। तो 3 इधर जब गुना होगा, तो यहाँ मान लीजिए 3 बराबर के इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, गुना हो गया इसके साथ,
गुने 3, है ना। अब गुना 3 होगा तो 9A प्लस में 18B बराबर में 1 है ना, बराबर में 1 है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, है ना। कितना इक्वेशन, 5 6 7 इक्वेशन मानेंगे। तो यहाँ हम लोग 5 जो माने थे इसको हम लोग लिख सकते हैं जनरली इस तरह से। जो इक्वेशन का शॉर्ट मतलब जो सामान्य रूप है 8A प्लस 20B माइनस 1 बराबर में 0 लिख सकते हैं। इसी को इक्वेशन मान लेंगे 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9A प्लस 18B माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यही हो गया इक्वेशन हमारा 6। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग वज्र गुणन विधि से देखते हैं। किस विधि से, तो वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, ये वाला कोफिशिएंट लिखते हैं। और ये वाला जब कोफिशिएंट लेते हैं तो ये वाला हम लोगों का टोटल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। ये हम लोगों का गायब हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग का क्या बच जाता है, 20C। तो 20 गुने -1, 20 गुने -1 तो क्या हो जाएगा -20। फिर माइनस आएगा, उसके बाद फिर क्या गुना होगा, कैंचिया टाइप से गुना होता है। तो -1 गुने 18 तो -18 बराबर। जब b का कोफिशिएंट लेंगे हम लोग तो b का कोफिशिएंट हम लोगों का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो b का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो b का कोफिशिएंट यहाँ ये हम लोगों का गायब हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, सी ए तो -1 और 9 गुना होगा तो क्या हो जाएगा -9। फिर माइनस आएगा, फिर गुना होगा सी ए यानी कि -1 गुने 8 यानी कि क्या आएगा -8 बराबर। अब हम लोग क्या लेते हैं, 1 वाला कोफिशिएंट लेते हैं। तो 1 वाला कोफिशिएंट लेंगे। तो 1 वाला कोफिशिएंट लेंगे तो हम लोगों का एक कांस्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। और जब छिप जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, ए बी। तो 8 गुना 18 यानी कि 18 44 144, है ना। उसके बाद 20 गुने 9 लेते हैं। तो 20 गुने 9 कितना हो जाएगा, 180 होगा ना। अब हम लोग करते हैं इसको। तो ए बटे में -20 और प्लस में 18 बराबर में b बटे में -9 प्लस 8 बराबर में यहाँ 44 और 6 50 और 30 यानी कि -36 आएगा, है ना। उसके बाद देखिए a बटे में यहाँ हम लोग का क्या आया है, -2 बराबर में b बटे में क्या आया, -1 और यहाँ क्या आया है बटे में -36। अब हम लोग जो है सो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको एक बार a को मान लेंगे कोफिशिएंट के बराबर। तो ये -2 बराबर में 1 बटे में -36 यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 18 बार में 36 यानी कि ये बराबर हम लोग को क्या निकल कर क्या है, 1 बटे 18, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से हम लोग देखते हैं b वाले कोफिशिएंट को। तो b वाले कोफिशिएंट में b बटे में -1 दिया हुआ है बराबर में 1 बटे में -36। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर में क्या आया है, 1 बटे में 36 निकल कर आया है, ठीक है। तो 1 बटे में 36 हो गया। अब हम लोग जो है सो देखते हैं कि हम लोग माने क्या थे शुरू में हम लोग कुछ माने भी थे क्या, हाँ यहाँ पे माने हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे सबसे पहले इसको। कॉपी, उसके बाद यहाँ ले आते हैं इसको। तो यही चीज़ माने थे 1 बटे एक्स बराबर ये माने थे। तो 1 बटे एक्स, ठीक है। तो 1 बटे में एक्स बराबर में ये माने थे। तो ये हमारा कितना है, 18। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x 1 के जगह 1 है और x के जगह क्या है, 18 है ना। 1 के जगह 1 है ना और x के जगह क्या है, 18 है। तो यहाँ x बराबर क्या आ गया, 18, ठीक है। तो ये हमारा x बराबर 18 आ गया।
और 1/y के रूप में लेते हैं। तो 1/y यह जो है सो किसके बराबर है, तो यह b के बराबर है, और b कितना है 36 है। यहाँ देखिए 1 के बराबर है, तो y भी किसके बराबर होगा 36 के, तो y बराबर 36। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे ना तो भी हमारा 36 ही आएगा। तो यहाँ हम लोग, तो महिला को लिया गया समय जो है सो कितना हो गया, महिला द्वारा लिया गया समय x है, यानी कि कितना हो गया 36 दिन, सॉरी 1 मिनट, यहाँ हम लोग देखेंगे तो x बराबर 18 है ना, महिला द्वारा लिया गया समय 18 दिन हो जाएगा, 18 दिन, और y यानी कि y बराबर हम लोग का 36 आया है, तो यानी कि पुरुष द्वारा लिया गया समय 36 दिन, तब जाकर के काम पूरा हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जा रही है ना, और कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस के द्वारा जो है सो ट्रेवल करती है ना, और वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा और शेष बस के द्वारा यात्रा करती है, तो कुल 4 घंटा समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो 10 मिनट अधिक लगता है ना। तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि ट्रेन की जो चाल है, सॉरी, अब हम लोग रूही वाले पे चलते हैं, रूही वाले मैटर पे। तो रूही जो है सो जो चल रही है, तो मानते हैं कि माना कि रेल गाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और बस की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब जो है सो 60 किलोमीटर वो जो है सो चलती है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, ये तो आपको पता ही है। नहीं तो सबसे अच्छा ये चीज़ याद रखिए आप, इसको भी आप भूल जाइए। d बराबर हम लोग जानते हैं ना कि st होता है, d यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम है ना। तो स्पीड यहाँ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, समय दिया हुआ है कितना देर में वो पहुँच रही है 4 घंटे में, तो समय निकालना होगा हम लोग, तो d/s लिख सकते हैं, यानी कि d/s बराबर t लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा, फर्स्ट टाइम में आप लोग यूज कर रहे हैं इस वजह से। तो हम लोग ये चीज़ ध्यान में रखिए कि d बराबर हम लोग का होता है s इंटू टी, d बराबर होता है हम लोगों का s इंटू टी। ठीक है, और जब t निकालेंगे यानी कि टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, यानी कि समय बराबर आपका फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं कि होता है क्या, दूरी बटे में चाल है ना। तब हम लोग देखिए, तब हम लोग कैसे निकालते हैं। अब समय हमारा 4 घंटा दिया हुआ है। अब इसमें से 300 किलोमीटर तो टोटल दूरी है। अब 60 किलोमीटर जो है सो रेलगाड़ी से चल दिया है, तो रेलगाड़ी से चला गया जो है सो x स्पीड से चला 60 किलोमीटर, और फिर जो है हमारा 300 में से 60 किलोमीटर तो चल लिया, तो यहाँ बचा कितना 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर जो चला है वह किसके द्वारा चला है, बस के द्वारा चला है। तो बस के द्वारा, और लगा उसे कितना घंटा, तो 4 घंटा लगा है। ठीक है, तो यह हमारा इक्वेशन हो गया पहला। दूसरा इक्वेशन हम लोग मानते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वीडियो में, लेकिन आप आसानी से समझिए ताकि आपको समझ में भी आए। ऐसा हमारा मकसद नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को पूरा करवाएं, हम चाहते तो 10 मतलब आधा घंटा में ही इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, तो रेलगाड़ी से कितना चल रहा है 100 किलोमीटर, और शेष बस से चल रहा है, तो 300 किलोमीटर टोटल है, और 100 किलोमीटर चल लिया वो रेलगाड़ी से, तो बचा कितना, तो 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर ये जो है चलता है बस से, है ना। तो बस से चलता है तब उससे कितना लगता है, 10 मिनट अधिक लगता है, तो यानी कि 4 घंटा है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग हटा लेते हैं,
4 घंटा प्लस 10 मिनट, तो 10 मिनट को जब हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इतना, 0 से 0 कट गया, तो 4 प्लस 1/6, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 6, तो 4 छके 24 और प्लस में 1, यानी कि 25/6 घंटा। ठीक है, तो यहाँ कितना लग रहा है आपको समय, 10 मिनट अधिक, यानी कि 25/6 घंटा लग रहा है, बराबर इसको इक्वेशन मान लेंगे दूसरा। ठीक है ना। तो यही जब 10 मिनट अधिक लगा तभी जो है सो 25/6 हुआ, और कैसे हुआ वो यहाँ आपको दिख ही रहा है। ठीक है, इसको अब हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जब इक्वेशन दिया हुआ है तो अब हम लोग का पहले के जैसा इक्वेशन आ गया है, तो 1/x को मान लेते हैं। क्या हम लोग 1/x को मान लेंगे, हम लोग ये मान लेंगे, तो माना 1/x बराबर ये, और 1/y बराबर में b मान लेते हैं। ठीक है, और जब हम लोग का 1/x बराबर में ये और 1/y बराबर में b मान लिए हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों का इक्वेशन समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, तो 60/x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 गुने 1/x, तो 60 और गुने 1/x को माने हम लोग ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 60 ये प्लस 240 बटे में y है, 240 बटे में क्या है y है, तो इसको लिख सकते हैं 240 गुने 1/y गुना होगा करेंगे तो यही हम लोगों का आएगा, है ना। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग 240 और 1/y को मान लिए b, तो यहाँ b गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 240 b बराबर कितना 4, तो ये इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 3। अब हम लोग जो है सो देखते हैं दूसरा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 ये हो जाएगा प्लस 200 और 1/y को b माने तो यहाँ इंटू b बराबर में 25/6, यह हो गया इक्वेशन हम लोगों का चौथा नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इससे बढ़ते हैं, है ना, इसको साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से यदि आप बनाइएगा इसको, तो यहाँ पे आपको क्या क्या लाना होगा वो आप देख लीजिए। यहाँ आपका 60 ये है और यहाँ आपका 100 ये है, दोनों को एलसीएम लेंगे तो 60 और 100 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ लेंगे तो कितना आएगा, 10 से देंगे तो 10 छके 60, 10 देंगे 100, फिर इसको जो है सो 2 से देंगे तो 2 तिये 6 पर 2 पचे 10, इसको करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 पचे 300। ठीक है, तो या तो फिर 300 बना लीजिए इसको, है ना। तो 300 बनाने के लिए यहाँ ऊपर में हमको कितना से गुना करना होगा, 5 से गुना करेंगे तो 60 पचे 300, और 100 को 300 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो समीकरण गुना करने के बाद, है ना, समीकरण 3 को, समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर, 4 को 3 में घटाने पर, तो ऊपर वाले इक्वेशन में जब 60 में से हम लोग 5 गुना करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा 300 ये हो जाएगा, प्लस 240 में जब गुना करेंगे 5 से तब यहाँ कितना हो जाएगा 1200 b हो जाएगा, है ना, बराबर में 4 गुने 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। सभी एलिमेंट से गुना होगा, यहाँ 60 से गुना होगा, 240 से गुना होगा, 4 से गुना होगा, सभी से गुना होगा। ठीक है, अब हम लोग ये आ गया। अब दूसरे इक्वेशन में इसमें हम लोग चलते हैं, तो इसमें हम लोगों का 100 ये है गुने 3 है, तब यहाँ क्या हो जाएगा 300 ये हो जाएगा, प्लस में है 3 गुने 200 है यानी कि 600 b हो जाएगा, बराबर में 25 बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 25/6 में भी तो 3 गुना होगा, तो 25/6 में से जब 3 गुना होगा तो 3 दूनी 6 यानी कि 25/2 आएगा। अब हम लोग इसको जो है सो देखिए 300 ये आ गया है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको तो हटा ही सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे इसमें से हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा
उसको देखते हैं। तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा प्लस, ऊपर में है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ये घट के हो गया हम लोगों का 0। ऊपर में हम लोगों का 1200 और नीचे में वाला चिन्ह यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या हो गया -600। तो यहाँ पे हम लोगों का रिमेनिंग कितना बचेगा 600। तो यहाँ 600 बी हो गया बराबर में 20 और -25/2 है, तो 25/2 लिखेंगे। तो यहाँ करेंगे तो 20 दूनी 40 -25/2 यानी कि 25 5 30 10 40 यानी कि 15/2 आएगा। तो यहाँ पे कितना है 15/2। तो b बराबर हम लोग का निकल करके आएगा 15/2। 15/2 बटे में क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 15 चौके 60 और 0 कटेगा तो 0 आएगा। तो यहाँ b बराबर हम लोग का निकल कर कितना आ रहा है 1/80। b बराबर निकल कर के आया हम लोगों का 1/80। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब b बराबर 1/80 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, b को रख देंगे समीकरण 3 में से। तो b को जब हम लोग इसको जो है सो समीकरण 3 में से रख देते हैं, समीकरण 3 में ही रख देंगे, 4 में रख दें, 3 में ही रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 में ही रखिए। तो b बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर, अब रखेंगे तो समीकरण 3 यहाँ है हमारा, तो यहाँ क्या है 60 ये है प्लस 240 b है, और b के बराबर में हम लोग का आया है 1/80 बराबर में 4। 1 0 से 1 0, 8 से 8 दिए 24। तो यहाँ 60 ये बराबर में 4 और जो है सो 3 एकम 3 उधर जाएगा तो -3। तो ये बराबर हम लोग का क्या आया, 4 में से 3 गया तो 1, और 60 जो गुना था बराबर के इधर आएगा तो भाग में। तो ये बराबर हम लोग का निकल कर के आया 1/60, ठीक है। अब हम लोग माने क्या थे वहाँ पे चलते हैं। तो माने थे हम लोग यहाँ पे, है ना। इसको कर लेंगे कॉपी, जो माने थे हम लोग यहाँ पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं उसको। तो ये हम लोग माने थे, तो 1/x यहाँ माने थे, और 1/b कितना आया है वो भी यहाँ हम लोग बगल में लिख लेते हैं। तो b बराबर आया था हमारा 1/80, ठीक है। अब देखिए 1/x हो गया, तो 1/x बराबर हम लोग का आया है ये यानी कि 1/60। तो ये की जगह में ये है ही, तो x के जगह में कितना आया है 60। तो x बराबर हम लोग का कितना आया 60। 1/y दूसरा हम लोग लेते हैं, तो 1/y 1/y बराबर हम लोग का कितना है b है। तो b के हम लोग का कितना आया है 1/80। तो y बराबर यहाँ 1 के जगह में 1 है ही, तो y किसके बराबर हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। तो y हमारा कितना निकल कर क्या आया 80। तो अब हम लोग x 60 और y 80। तो x हम लोग 60 यानी कि हम लोग का जो रेलगाड़ी का चाल था वो कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोग का जो y हम लोग का निकल कर कितना आया है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बस का चाल जो है सो अधिक था, है ना। तो यह हम लोगों का जो है सो फाइनली थोड़ा सा फाइनल टच हम लोग देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग करेंगे कॉपी, और ये लास्ट में चला जाएगा, ताकि आपको एग्जामिनर यहीं पे छोड़ना नहीं है ना, यहाँ तक ला करके छोड़ना है, ताकि आपको एग्जामिनर देखे तो लगे कि नहीं कोई अच्छा बच्चा इसको बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहीं हो गया आपका ये क्वेश्चन समाप्त। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, वहाँ पे आकर के ज़रूर बताइए कि हमारा कौन सा नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करें, आप लोग बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।